हाँ जी, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग का जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसमें हम पढ़ रहे थे जी आपकी इलिस्ट्रेशन। आपका लास्ट लेक्चर अभी सिर्फ अपलोड होने वाला है, मैंने कहा था वो मैं कर दूंगी आज, मैं याद से वो अपलोड कर दूंगी, रिकॉर्डेड हुआ हुआ है, बाकी सारे हो गए हैं आपके जो अब तक थे। आज हम करेंगे जी प्रॉब्लम नंबर 1, यानी जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से हट के अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ गए हैं जिन्हें हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। और पेज नंबर है आपका 93। पेज नंबर 93 पे उसने प्रॉब्लम इलिस्ट्रेशंस दी हुई हैं और साथ ही साथ वो कह रहा है जी सॉरी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और उसमें वो कह रहा है कि आपने इनको रिकॉर्ड करना है इनटू जर्नल। अब मैं पहले पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जी। 2015 अगस्त फर्स्ट को कह रहे जी साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। ऑन 5th of August ही परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। 9 तारीख को ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। 15 तारीख को पेड रेंट ऑफ रुपीज 3,000 एंड ऑन 25th of August रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,000। हमने क्या करना है जी, हमने इन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है और साथ ही हमने इनके डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट पहले देख लेने हैं, जिसकी वजह से हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। ओके जी, एक मिनट रुकिए, आपकी लास्ट जो हमने पढ़ा था वही है, इसको मुझे रिमूव करने दें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जी ऑन अगस्त 1 या 1 अगस्त 2015। तो यहाँ डेट आएगी आपकी 1 अगस्त। अगस्त 8वां महीना होता है जी और 2015। अगर मैं कहूँ कि इसमें दो अकाउंट ही इफेक्ट हुए हैं जो आपकी हर ट्रांजैक्शन में होते हैं। पहली में एक तो आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल आपका कैपिटल है, आपके बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वो भी क्रेडिट। जब हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे तो यहाँ आएगा कि डेबिट कॉलम में या डेबिट साइड पे इन लाइन के बिल्कुल साथ हम लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है हमारा डेबिट 50,000 से, 50,000 रुपया बिजनेस में आया है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है जी, आपका कैपिटल अकाउंट। और वो मैंने कहा था जी इस तरह जगह छोड़ के तो आप लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा आपके बिजनेस में क्रेडिट। अब हमने इसकी वैल्यू क्रेडिट कॉलम में लिखनी है कैपिटल के सामने, वो भी होगी 50,000। इसकी जो नरेशन है वो भी लाजमी लिखनी है जी। हम इधर सिर्फ लिख देते हैं जी स्टार्टेड बिजनेस। जी इस ट्रांजैक्शन पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले मुझे भी। स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन तक किसी को कोई प्रॉब्लम फर्स्ट वाली में? ये जर्नल कर रहे हैं हम, वो दूसरे वाले नहीं करते जो करते हैं वो अकाउंटिंग में नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं ना करनी, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हमने जर्नल करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है। अच्छा ठीक है। जी किसी और का कोई सवाल? इतने दिन से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जर्नल। नो मिस कोई नहीं है अभी आवाज नहीं। ओके जी, सेकंड ट्रांजैक्शन है ऑन अगस्त 5, यानी 5 अगस्त को क्या हुआ, उसने कर दिया परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने चीज़ें खरीदनी है कैश के अगेंस्ट, यानी आपके पास गुड्स आई बिजनेस में और कैश आपके पास से चला गया। इसको अगर मैं करूं यहाँ पे तो ये एक एंट्री का एक इफेक्ट तो पहले हमने किया हुआ है, यानी परचेजेज हो रही है, परचेजेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट। दूसरी तरफ आपके पास से कैश जा रहा है, यानी आपका कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। कैश आपके एसेट्स होते हैं और एसेट क्या हो रहा है, अब आपके पास से जा रहा है तो ये डिक्रीज कर गया। और जब भी एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट?
क्रेडिट होंगे जी। आप लोगों का तो आवाज़ देने में भी टाइम लगता मुझे लग रहा है। ओके जी, डेबिट होगा आपका परचेजेस अकाउंट और क्रेडिट होगा आपका कैश अकाउंट। लाइन के बिल्कुल साथ हम लिखेंगे परचेजेस, एक कॉलम में ये किधर चला गया, लाइन के साथ लिखना था। और डेबिट कॉलम में लिखेंगे जी 10,000। अब अगर इधर आए परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट में, कैश इसकी वजह से हमें करना पड़ा है। और अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में कैश के बिल्कुल सामने 10,000 रुपया। नरेशन इसकी क्या लिखेंगे जी? परचेज गुड्स या अबाउट गुड्स, कुछ भी लिख दें, सिर्फ इतना ही लिख दें तो काफ़ी है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन वो किस डेट को कर रहा है जी? ऑन 9th of August उसने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। 9 तारीख को उसने चीज़ें बेच दी हैं, कितनी अमाउंट की? 12,000 की। तो जब हम चीज़ें बेचते हैं तब एक तो आपको कैश मिलता है, दूसरे आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं। ये रही जी थर्ड ट्रांजैक्शन, ऑलमोस्ट सारों की सेम ही है। कह रहे जी एक तरफ तो आपको कैश आ रहा है, कैश आपके बिजनेस का एसेट है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे जी? डेबिट। और सेल्स आपकी इनकम जनरेट करती हैं, वो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। यानी अब आपका डेबिट अकाउंट होगा कैश अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट में आएगा सेल्स अकाउंट। यहाँ आ गया जी आपका कैश अकाउंट। अमाउंट है उसकी 12,000 के 15,000, 12,000 12,000। ठीक है जी। क्रेडिट में अब आएगा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे जाके अब लिखा जाएगा 12,000 रुपया। यहाँ नरेशन में लिखेंगे ये जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अच्छा, नरेशन में मैंने पहले भी कहा हुआ है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें जो ऊपर ट्रांजैक्शन है या अपनी मर्जी से कुछ लिखें। समटाइम्स अगर जिस तरह ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन है ना, गुड सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट मेंशन ना करें, सीधी सीधी उठा के यही लिख दें। अगर बहुत लंबी स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है तो अपने मर्जी में 2-3 चीज़ें या इस तरह लिख दें, क्या गुड कैश स्टार्टेड या बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक अकाउंट ओपन, या इस तरह करके 2-2 3-3 वर्ड्स को बस लिखना है आपने कि ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए हमारी नरेशन लिखने की। अदरवाइज इसमें कोई भी मसला और नहीं है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है जी ऑन 15th of August उसने क्या कर दिया है जी? पेड रेंट ऑफ ₹3,000। ये आ गया 2015। आप जब रेंट पे करेगा तो दो चीज़ें होंगी जी। एक तो रेंट के नाम का एक्सपेंस आएगा, ये ले जी, यहाँ पहले ही ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से हुई है, लेकिन वो आपकी 5 है। हाँ जी। एक तो आपके पास अकाउंट इंक्रीज हुआ रेंट पेड के नाम का। रेंट पेड जो होगा वो आपका एक्सपेंस है, पहले नहीं कर रहे थे अब आप कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस का रेंट एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। तो कहता है जी एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे। पे कहाँ से कर रहे जी? आप कैश से, तो कैश आपका एसेट है, आपके हाथ से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगे क्रेडिट होंगे। इस एंट्री में आपका रेंट अकाउंट या रेंट पेड अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और अमाउंट होगी उसकी 3,000 रुपीज़। यानी अगर मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँ तो ये आएगा जी कैश अकाउंट और डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगी 3,000 रुपये। क्रेडिट होगा आपका
सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, इधर रेंट पेड लिखना था। ये रेंट पेड अकाउंट है जी, गलती से ऊपर कैश लिखा है। ठीक है जी, और क्रेडिट में आएगा आपका कैश अकाउंट। और आप नरेशन में लिख देंगे जी रेंट पेड, बस इतना काफ़ी है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन वो कर रहा है जी ऑन 25th ऑफ अगस्त। कहता जी रिसीव कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव किया उसने, यानी उसने कोई बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ था, ये कुछ और था, वहाँ से उसको प्रॉफिट मिला है या सूद जिसे हम कहते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं जी इंग्लिश में। तो उसे वो सूद मिला है जी, यानी उसको इनकम मिली है 1000 रुपये की ऑन 25th ऑफ अगस्त। इनकम पहले नहीं हो रही थी, अब बिजनेस में इनकम इंक्रीज कर रही है। इनकम जब भी इंक्रीज करेगी क्रेडिट करेगी, लेकिन वो कहता है जी ये इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इसको कैश भी मिल रहा है, यानी ये इनकम कैश फॉर्म में आ रही है, तो आपका कैश अकाउंट भी इंक्रीज करेगा। अब मैं यहाँ इसके इफेक्ट्स लिखने लगी हूँ। जी फर्स्ट आपको इंक्रीज होगा बैंक अकाउंट में कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका क्या है जी, एसेट है। एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, डेबिट। सेकंड अकाउंट जो इंक्रीज हो रहा है वो है जी हमारा इंटरेस्ट इनका अकाउंट, उसको कहते हैं जी इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें मिल रहा है। अगर पेड किया होता तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, यहाँ हमें रिसीव हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे जी कि ये हमारी इनकम है। और इनकम जब भी आ रही है आपके पास तो ये इंक्रीज हो रही है। इनकम्स इंक्रीज होती हैं तो आपका बैलेंस उनका क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है जी, यानी अब हमारे पास दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए, एक आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका इंटरेस्ट अकाउंट। डेबिट इज कैश अकाउंट और क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो क्या हो गया, कैश अकाउंट अमाउंट आएगी 1000 रुपया और क्रेडिट में आ जाएगा रिसीव्ड अकाउंट। क्रेडिट कॉलम में इसके सामने 1000। नरेशन में हम लिखेंगे जी रिसीव्ड इंटरेस्ट। जी ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट होगी। इसमें किसी को कोई मसला हो तो अभी पूछ लें जल्दी से। एंड पे आपने इसका बैलेंस टोटल कर देना है डेबिट और क्रेडिट साइड का। 50,000 प्लस 60,000 10,000 हो गया 60, 70 और ये आ गया आपका 76,000, दोनों साइडों का टोटल। हाँ जी जी जल्दी से बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर इस वो मैम बाकी। जी बाकी बच्चे बोले हैं, मैं इसने तो अनुज ने कहा है कि जी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 बोल रही हूँ जी मैं, और इसको आप लोग खुद करेंगे और बल्कि मुझे भेजेंगे आप लोग पिक्चर्स लेके। जो नहीं करेगा उसकी कल की एब्सेंट मार्क होगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जी सेकंड प्रॉब्लम की,
कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 2.5 लाख रुपए से, सेम ऐसे ही एंट्री आएगी जी जो इसकी फर्स्ट एंट्री है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बस अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी 2,50,000 से। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है जी गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, उधार पे चीजें खरीद रहा है तनवीर से। अब यहाँ क्या चेंज आएगा जी, आपका परचेजेस अकाउंट तो एज इट इज आएगा, लेकिन कैश डिक्रीज होने की बजाय आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, आपका क्रेडिटर आ जाएगा तनवीर के नाम से। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एंट्री में है जी परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, उसने नाम लिख दिया है मुजम्मिल का लेकिन कैश कहीं मेंशन नहीं किया। आप क्या करेंगे जी, परचेज टाइपराइटर, टाइपराइटर अब आपका एसेट है, एक तो अकाउंट टाइपराइटर आएगा, दूसरा अकाउंट जो आपका होगा वो मुजम्मिल का होगा, मुजम्मिल के भी अभी आपने पैसे देने हैं तो वो आपका दूसरा क्रेडिटर हो जाएगा। आपका जो डेबिट अकाउंट होगा वो टाइपराइटर अकाउंट होगा और क्रेडिट में आप मुजम्मिल अकाउंट लिख देंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन में कैश सेल्स टू रहीम, आपने रहीम को कैश पे चीज़ें बेच दी हैं तो आपके पास एक तरफ तो कैश आया, दूसरी तरफ आपने सेल्स जनरेट करके सेल्स अकाउंट को इंक्रीज कर दी, यानी इनकम इंक्रीज कर दी, तो वो आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट में है जी सैलरी पेड टू क्लर्क, एक आपका सैलरी पेड का अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा जी आपका कैश का अकाउंट, यानी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए से सैलरी वाले और साथ ही साथ आपके पास से कैश चला गया। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जी, आप लोगों ने इसको करना है। जो बच्चा नहीं करेगा मैं दोबारा बता रही हूँ कल उसकी एब्सेंट मार्क होगी, और दूसरी बात आप लोगों ने ये मुझे सेंड करनी है। हाँ, अगर किसी से नहीं होती है, किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम किया होगा तो कल मैं वो यहाँ पे बता के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एक दफ़ा मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है कौन सा क्रेडिट होना है, फिर भी अगर इसके कॉन्सेप्ट में कोई मसला हुआ तो कल पहले मैं ये वाली प्रॉब्लम समझाऊंगी, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। ठीक है जी। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे। उसके अलावा आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन पूछ लें। नो मैम।